आइए बात करते हैं ऐसी 5 सॉफ्ट स्किल्स की जो आपको प्रोफेशनली फास्ट ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं। नाउ ऑब्वियसली हर आदमी चाहता है कि वो प्रोफेशनली फास्ट ग्रो करे, लोग उसकी एफर्ट्स रिकॉग्नाइज करें। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हम गलत करते हैं जिसके चक्कर में हमें हमारी एफर्ट्स को लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ये 5 सॉफ्ट स्किल्स जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो डेवलप करेंगे एंड उनको प्रॉपरली फॉलो करेंगे, देन आप श्योरली गेट द रिकॉग्निशन जो आप डिजर्व करते हैं एंड आप फास्ट अपनी कंपनी में ग्रो कर पाएंगे। तो क्या है वो 5 स्किल्स, चलिए जानते हैं। तो पहली स्किल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है इज इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी है कि जो आप बोलते हैं वही आप करते हैं। अगर आप कुछ कमिट करते हैं, कुछ बोलते हैं कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा और इस तरह से ये काम करूंगा, और अगर आप या तो अपने कमिटमेंट में फुलफिल नहीं करते हैं या फिर आप वो काम को उस तरह से नहीं करते हैं जैसे कि आपने डिस्क्राइब किया था, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करें। आप वही करें जो आपने बोला है। अगर चांस है जब आप काम करते हैं एंड आप प्रोग्रेस करते हैं और आपको लगता है कि जो आपने प्लान किया था उस तरह से चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो आपको चाहिए कि वो इंटीग्रिटी मेंटेन करें एंड अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करें कि क्या चेंजेस आप करने वाले हैं एंड आप किस तरह से वो टास्क एकम्प्लिश करने वाले हैं। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, बिकॉज जब आप ऐसा करते हैं तो एक तरह का बॉन्ड आप अपने सुपीरियर्स के साथ बनाते हैं। तो अब दूसरी सॉफ्ट स्किल जो आपको डेवलप करनी है वो है वर्क एथिक्स। तो वर्क एथिक्स सुनने में बहुत ही सिंपल चीज़ लगती है, बट जो लोग वर्क एथिक्स का रियल मीनिंग समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं उनके एफर्ट्स हर आदमी रिकॉग्नाइज कर पाता है। तो क्या है वर्क एथिक्स? वर्क एथिक्स बोलता है कि आपको वर्क को किस तरह की प्रायोरिटीज देनी है, जो चीज़ आपसे एक्सपेक्टेड है वो आप कर रहे हैं कि नहीं। मोस्टली क्या होता है कि जब हमको जॉब लगती है तो हम काम इस तरह से करते हैं कि ये हमारे लिए परमानेंट जॉब है एंड कुछ भी यहाँ चेंज नहीं होने वाला है, एंड हम उस तरह का ग्रोथ कभी अपने लिए देखते ही नहीं है। हमें उस तरह की अपॉर्चुनिटी दिखती ही नहीं है जॉब में, एंड इसलिए हम बड़ा ही मोनोटोनस टास्क करने लगते हैं। हमको पता है कि किस स्टैंडर्ड की चीज़ हमको डिलीवर करनी है, बट फिर भी हम उस स्टैंडर्ड पर पहुंचने की कोशिश नहीं करते। तो ये ज़रूरी है कि आप वर्क एथिक्स मेंटेन करें। अब मान लीजिए कि कभी आपके फैमिली में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड यू हैव प्रोफेशनली ऑल्सो द थिंग्स टू एकम्प्लिश, मतलब प्रोफेशनली ऑल्सो आपको कुछ टास्क एकम्प्लिश करने हैं। तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हर आदमी की ज़िंदगी में होती हैं। तब जब आपको ये दोनों टास्क में वेटेज करना है तो आपको समझना है कि आपके प्रोफेशनल टास्क जो आपको एकम्प्लिश करना है वो कितना इंपॉर्टेंट है देन आपके पर्सनल टास्क है। अगर ऑब्वियसली आपका पर्सनल वर्क रियली क्रिटिकल है, अर्जेंट है, मोर इंपॉर्टेंट, तो आप उसमें ध्यान दीजिए। बट अगर आपको लगता है आपका प्रोफेशनल वर्क मोर इंपॉर्टेंट है तो आपको हमेशा उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। मोस्टली लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि वो हमेशा सोचते हैं कि आई हैव टू गिव मोर प्रायोरिटी टू माई पर्सनल, तो वो हम अपने छोटे छोटे पर्सनल टास्क को क्रिटिकल, ऑफिशियल और प्रोफेशनल टास्क से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो वो वर्क एथिक्स नहीं है। तो मेंटेन योर वर्क एथिक्स, बिकॉज जब आप वर्क एथिक्स फॉलो करेंगे तो वो आपके नेचर में, आपके एटीट्यूड में हर आदमी को दिखेगी। नाउ द थर्ड सॉफ्ट स्किल जो ज़रूरी है इज़ द कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या है? आई थिंक हम सब लोग जानते हैं कि कमिटमेंट है क्या। कमिटमेंट एक ऐसी स्किल है कि जब आप बोलते हैं और जब आप बोलते हैं कि ये चीज़ मैं इतने दिनों में डिलीवर करूंगा तो आप डिलीवर करते हैं। जो क्वालिटी आप बोलते हैं आप वो क्वालिटी डिलीवर करते हैं। तो कमिटमेंट है कि ट्रस्ट वर्दीनेस, कि आप पर लोग बिलीव कर सकें कि इस बंदे ने ये कमिट किया है तो वो ये काम करेगा, इस बंदे ने ये काम इस समय से इस समय तक कमिट किया है तो उस समय तक करेगा, इस बंदे ने इस काम को इस क्वालिटी का देने के लिए प्रॉमिस किया है तो उस क्वालिटी का वो काम देगा। तो कभी ऐसा ना करें कि आप अपने कमिटमेंट में ना फॉलो करें। मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत से लोग कमिटमेंट्स को आजकल बहुत लाइटली लेते हैं। वो बोलते हैं कि ये टास्क मैं 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, एंड फिर भी वो टास्क को 2 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, एंड वो इंटीग्रिटी भी मेंटेन नहीं करते हैं। तो इसके चक्कर में एक बिग गैप बनता है सुपीरियर्स के बीच में एंड द पीपल जो उनके साथ काम करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी कि आइदर आप कमिटमेंट मेंटेन करें,
अगर आपको लगता है कि आप कमिटमेंट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपका 150% 200% देने के बाद भी, तब आता है कि आप इंटीग्रिटी मेंटेन करें एंड अपने सुपीरियर्स को इन टाइम इन्फॉर्म करें कि क्या प्रॉब्लम है जिसके चलते ये चीज़ें कमिटमेंट के हिसाब से नहीं जा रही हैं। तो ये था आपका थर्ड स्किल जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। फोर्थ स्किल है ट्रांसपेरेंसी। ना ट्रांसपेरेंसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बट फिर भी बहुत से लोग इसको टोटली इग्नोर करते हैं और उनको लगता है कि मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एक उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपके किड्स हैं, वो जो भी करते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों के संग खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, वो जो भी करते हैं, अगर वो आपको सब कुछ बताते हैं तो आपका उन पर फेथ ज़्यादा बना रहता है। आपको लगता है कि मेरा बच्चा, मेरा बच्ची, वो हर काम जो भी करती है मुझे बताती हैं, तो आई नो दे कैन नेवर डू रॉन्ग। सेम वे में अगर आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, ट्रांसपेरेंसी क्या है कि जो आप जो भी करें, जो भी डिसीजन लें, उसके बारे में अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करें, अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करें, इमीडिएट सुपीरियर को एटलीस्ट, तो जिससे कि आपके सुपीरियर, आपका इमीडिएट सुपीरियर हमेशा आपके संग लूप में है, उसे पता है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट करना है, उसे पता है कि आप किस पोजीशन पे हैं, उसे पता है कि आप टास्क में कहाँ तक कर चुके हैं, कितना एकम्प्लिश कर चुके हैं, ये टास्क डिले होगा तो कितना डिले होगा, सब कुछ। तो अगर आपका इमीडिएट सुपीरियर को हर बात पता है, उसको पता है कि आप किस तरह के एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसको पता है कि आप कहाँ ब्लॉक हो रहे हैं, उसको पता है कि आपको किसकी हेल्प चाहिए, उसको पता है कि आप कितने सीरियस है अपने टास्क को लेके, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपका सुपीरियर आप पे कोई क्वेश्चन मार्क लगाए। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप समझें, ट्रांसपेरेंसी आपके काम के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट ट्रांसपेरेंसी आपके बीच में एक ब्रिज है, आपके और आपके इमीडिएट सुपीरियर के बीच में, कि उसको अननेसेसरी आपके संग माइक्रो मैनेजमेंट करने की ज़रूरत कभी ना पड़े, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज क्लियर। उसको पता है कि आप किस काम में हैं, क्या कर रहे हैं, किस पोजीशन तक हैं, कितना % आपने काम कंप्लीट किया है, सब कुछ। तो इससे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं बचती है कि वो आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आपको बुरा लगे। तो मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। नाउ द फिफ्थ एंड फाइनल स्किल जो मैं आप बोलना चाहता हूँ, डिजायर टू लर्न। आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपडेट रहें अपनी टेक्नोलॉजीज़ में, एंड आप हर उस टास्क को जो करते हैं, उस टास्क को केवल उस नॉलेज के बेस पे मत करिए जो आपको ऑलरेडी है। उस टास्क को हमेशा एक लेवल हायर करने की कोशिश करिए। अगर कल आपने एक टास्क इस लेवल का किया है, इस लेवल की क्वालिटी का किया है, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको वो टास्क मिलता है, ट्राई करिए कि आप उसको थोड़ा और उसकी क्वालिटी बेटर कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो लर्निंग एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको उसके लिए एक डेडिकेटेड टाइम बना के लर्न करना है, या ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी कंपनी आपको एकदम आइसोलेट करके एक आपको टाइम दे तब आप लर्न करें। लर्निंग एक ऑन गोइंग प्रोसेस है आपकी जॉब के संग। तो आपको जो भी काम मिलता है, जब आप उस काम को करते हैं तो हमेशा एक डिज़ायर रखिए कि मैं इसमें क्या लर्न कर सकता हूँ, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या बेटर कर सकता हूँ। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो एक चीज़ कि आप अपनी सुपीरियर्स के हमेशा नज़र में रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप टास्क को टॉप नॉच क्वालिटी का करते हैं एंड आप हमेशा चाहते हैं कुछ बेटर लर्न करना। तो इससे आपके ग्रोथ के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो ये 5 सॉफ्ट स्किल्स या ये 5 क्वालिटी अगर आप अपने अंदर डेवलप करेंगे तो कोई भी आपको एक बहुत ही बेस्ट एम्प्लॉय की तरह देखेगा एंड आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे अपने कैरियर में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए उतना ही वैल्यू लेके आए जितनी ये क्वालिटी मुझे वैल्यू देती हैं, और जितनी ये क्वालिटी सच में किसी बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपनी जॉब में ग्रो करना चाहता है। आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। टेक केयर, बाय बाय।